राजभर निषाद से ज़्यादा हैं तो मैं अरुण भाई के साथ खड़ा हूँ। हाँ, लेकिन अगर निषाद ज़्यादा हैं तो अरुण भाई को मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमारे ओम प्रकाश चाचा यहाँ से मेहनत कर रहे हैं और अच्छा है, मेहनत भारतीय जनता पार्टी के लिए की जा रही है। चाहे मैंने अभी बोला, चाहे वो मेहनत कर रहा हूँ, चाहे मैं मेहनत कर रहा हूँ, हमारी मेहनत एक ही है कि हम जीतें और उनको दे दें। भारतीय जनता पार्टी के पटल पर रखेंगे। अगर उनकी गणित अच्छी होगी तो हो सकता है भाई उनके, लेकिन अगर हमारी जो मैं अपने स्पष्ट अतरौलिया की गणित देख रहा हूँ पिछले 6 सालों से, तो उस गणित के अनुसार तो निषाद पार्टी की सीट थी और निषाद पार्टी की ही रहेगी। ये मैं आपको पूरी दमदारी से बोलता हूँ। गढ़ तो कभी किसी का नहीं रहा। अगर वो 2 बार 3 बार उनके पिताजी 3 बार अगर वो चुनाव जीत गए तो गढ़ नहीं हो गया। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़। अब आजमगढ़ की सबसे चर्चित सीट अतरौलिया। अब अतरौलिया सीट में कई तरह की चर्चाएं आई। एक तरफ कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की ये परंपरागत सीट है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी निषाद दल ने अपना प्रत्याशी लड़ाया और अब ओम प्रकाश राजभर को भी लेकर इस सीट पे चर्चा है। लेकिन इससे इतर हम अब बात करना चाहते हैं निषाद पार्टी के प्रत्याशी रहे प्रशांत कुमार सिंह जी से कि वो अतरौलिया में लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। उनका जैसा कि कहना है कि वो गांव-गांव जा रहे हैं, यहाँ की मूल समस्याओं को उठा रहे हैं। उनसे हम बात करने के लिए आए हैं कि क्या है पूरी स्थिति और आपकी अतरौलिया विधानसभा काफ़ी चर्चाओं में है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अतरौलिया विधानसभा 1857 से चर्चा में रही है। ये एक ऐसी क्रांतिकारी धरती है कि 1857 में भी जसवंत सिंह जी हमारे यहाँ के जो अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए सबसे आगे बढ़े थे। तो ये विधानसभा अतरौलिया जिस नाम से आपका इतिहास की किताब में भी, अगर आप एनसीईआरटी की बुक में भी पढ़ना चाहेंगे, तो अतरौलिया का नाम एनसीईआरटी की किताब में इतिहास में दर्ज है। तो ये क्रांतिकारी धरती है। ये विधानसभा जो है ये पूरे प्रदेश में सबसे अच्छी विधानसभा मानी जाती है और आगे भी इसकी विधानसभा इस अतरौलिया का नाम हम लोग रोशन करते रहेंगे। तो 27 को लेके क्या है, क्या चल रहा है? कई लोग इस पे नजर रखे हैं। नहीं, मतलब नज़र ठीक है, अच्छी बात है। सब हमारे एनडीए के सहयोगी दल हैं, हम खुद एक सहयोगी दल हैं। हमारी एक ही प्राथमिकता है कि हम अतरौलिया की सीट को जीत में बदल के भारतीय जनता पार्टी को उपहार दे दें। चाहे हमारे पास हम स्वयं निषाद पार्टी से हों, चाहे हमारे चाचा ओम प्रकाश राजभर जी हों सुभाषपा से, चाहे हमारी अनुप्रिया पटेल जी हों अपना दल एस से, और चाहे हमारे जयंत चौधरी जी ही क्यों न पश्चिम में हों, लेकिन उनका भी भरपूर प्रयास है कि हम जो चारों सहयोगी दल हैं उनको हमारा यही प्रयास है कि हम लोग जितनी सीटें जीत को बदल करके भारतीय जनता पार्टी को उपहार में देते हैं। तो अतरौलिया को पारंपरिक सीट कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की है, खासतौर पे यहाँ पे समाजवादी का गढ़ भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे में आपके लिए चुनौती तो पहले भी रही, लेकिन अब कैसी चुनौती? देखिए, फिर आपने कहा गढ़। देखिए, गढ़ तो कभी किसी का नहीं रहा। अगर वो 2 बार 3 बार उनके पिताजी 3 बार अगर वो चुनाव जीत गए तो गढ़ नहीं हो गया। आप अगर शुरू से देखिए, अतरौलिया विधानसभा देश की उन विधानसभाओं में है जो सबसे पहले जब विधानसभा स्थापित हुई तो सबसे पहले अतरौलिया विधानसभा का उसमें भी नाम आता है। तो आप शुरू से देखेंगे हमारे यहाँ हमारे चाचा जंग बहादुर सिंह, शंभुनाथ सिंह विधायक रहे, मंत्री रहे, ठीक है। किन्हीं कारणों के बाद हमारे बलराम यादव जी आए, उनको भी लोगों ने चुनाव लड़ाया, जनता ने उनको भी चुनाव जिताया, ठीक है। एक समय था, बट समय के अनुसार अगर हम उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो जनता कितने दिन साथ देगी? उनका भी समय था, ऐसा नहीं था। विभूति निषाद जी आए, उन्होंने उनको चुनाव हराया। उसके बाद 2007 में सुरेंद्र मिश्रा जी आए, उन्होंने चुनाव हराया। तो इसको आप गढ़ नहीं कहेंगे, ठीक है। समय समय पे चुनाव होते रहे हैं, चुनाव जीतते भी रहे हैं और हारते भी रहे हैं। पिछला चुनाव मैंने खुद लड़ा था यहाँ से आकर के। मैं बस अपने लिए कहूँगा कि ठीक है, मैं कुछ थोड़ा बहुत लेट आया अपने विधानसभा में, किन्हीं कारणों बस
हम थोड़ा समय हमको और मिला होता तो 75,000 वोट की जगह हम 1,20,000 वोट पाए होते। हम अपने लोगों से बहुत संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हमें पूरे 5 साल का मौका मिला और अक्सर हम जितने भी हमारे लोग हमसे विचलित हुए थे, छूटे थे, उन सबको हमारे साथ आज की डेट में हैं और हम लोग अब की बार चुनाव जीतेंगे। चलिए, आपका कॉन्फिडेंस है और इसमें ही कई बातें आ रही हैं, जैसे कि निषाद पार्टी के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हैं और इधर सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इस सीट को लेकर काफ़ी चर्चा रही, क्या लगता है? देखिए, मैं आपको फिर एक बार बता दूं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो जब वो किसी को सीट देने का काम कर देती है तो वो सीट उसको दे देती है और वो समीकरण के आधार पे देती है। ऐसा नहीं है कि वो बिना कुछ सोचे समझे ऐसे किसी ने मांग लिया और उसने उठा करके दे दिया उपहार। ये उपहार नहीं है, ये गणित है। तो हम नहीं जानते कि ठीक है, हमने क्या बोला, जैसे हमारे ओम प्रकाश चाचा यहाँ से मेहनत कर रहे हैं और अच्छा है, मेहनत भारतीय जनता पार्टी के लिए की जा रही है। चाहे मैंने अभी भी बोला, चाहे वो मेहनत कर रहा हूँ, चाहे मैं मेहनत कर रहा हूँ, हमारी मेहनत एक ही है कि हम जीतें और उनको दे दें। अब वो किस गणित के आधार पे कर रहे हैं, उनके गणित का क्या इक्वेशन है, वो भारतीय जनता पार्टी के पटल पे रखेंगे। अगर उनकी गणित अच्छी होगी तो हो सकता है भाई उनके, लेकिन अगर हमारी, जो मैं अपने स्पष्ट अतरौलिया की गणित देख रहा हूँ पिछले 6 सालों से, तो उस गणित के अनुसार तो निषाद पार्टी की सीट थी और निषाद पार्टी की ही रहेगी। ये मैं आपको पूरी दमदारी से बोल रहा हूँ। यहाँ खास बातें आती है, समीकरण की लड़ाई है, इसीलिए एक पार्टी, खासतौर पे समाजवादी पार्टी कई बार से जीतती रही है। समीकरण से लड़ना कितना चुनौती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इस तरह की बात की थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, समीकरण कोई समीकरण नहीं है यहाँ पे। समीकरण अगर आज की डेट में मैं आपको बताऊं तो समीकरण जितने यादव हैं उतने ही हमारे शेड्यूल हैं और उतने ही फॉरवर्ड हैं और उससे कहीं ज़्यादा निषाद हैं, राजभर हैं। तो आज अगर हम बता दें तो हमारी पार्टी में कौन सा बैकवर्ड हमारे साथ नहीं है भाई। आप प्रजापति बोल दीजिए, आप राजभर बोल दीजिए, आप निषाद, केवट, बिंद, ला, जिसको भी नाम लेना चाहें उनको बोल दीजिए, आज आप सुनार बोल दीजिए, आज हमारे यहाँ के बनिया बोल दीजिए। तो 90% बैकवर्ड प्रजाति के लोग आज की डेट में यादव को छोड़ के सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन उनका 2/3 है, बस अब उन लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। तो इक्वेशन तो हमें लगता है कभी भारतीय जनता पार्टी के अलावा यहाँ कहीं गया ही नहीं। बस समस्या इतनी रही है कि लोगों को एकत्रित करना। उस काम को मैंने करना शुरू कर दिया है, पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि हाँ भाई, हमारा वोट। हमारे यहाँ क्या होता है कि समाजवादी पार्टी के लोग आते हैं और उनको पूरे मार्केट में उनके 10 लोग हैं जो न्यूज़ फैला देते हैं, अरे हमारा तो इतना वोट है। अरे भाई, आप वोट अपनी काउंट कराइए ना। हर साल हर गांव की पोलिंग होती है, जातिगत वोट होता है, आप पोलिंग करिए। कहाँ से इक्वेशन आपकी है? ये बोल के लोगों को 10-10 हर गांव में बोल करके, बरगला करके, वोटों को डाइवर्ट करा करके वो जीतने का काम कर रहे हैं। इस बार ऐसा नहीं होने वाला, इस बार इक्वेशन पे ही। लेकिन प्रशांत जी, सबसे बड़ा पिछले चुनाव की बात करें तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था और बहुत सी बातें आ रही थी कि आपके बस्ते तक नहीं बूथों तक पहुंचे, इस तरह की मिसमैनेजमेंट भी रही। तो इस बार आप उससे लड़ने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए, ये खबर आपको कहाँ से मिली है मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ 457 बूथ थे और आपको शायद मैं एक अवगत कराना चाहूँगा कि मेरे यहाँ 1000 बस्ते बने थे। क्यों? क्योंकि मेरे 457 बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे और 195 बूथ अध्यक्ष मेरे निषाद पार्टी के थे। 195 बूथ यहाँ पे निषादों का है, जहाँ हमारे डबल बूथ अध्यक्ष थे। इसके अलावा मेरे अपने, जहाँ पे निषाद पार्टी 195 थी, बैलेंस जो भी हमारा 250-250 था, उस पर मैंने अपने बूथ। तो ये खबर आपको कहाँ से मिली मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास तो एक बूथ अध्यक्ष का फोटो है बस्ता को देते हुए। आप जिस दिन कहेंगे उस दिन मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। ये चर्चाएं अब चर्चा तो कोई भी, मैंने क्या बोला, ये हमारे विरोधी चर्चा करते हैं और यही विरोधी चर्चा करके इसी का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं।
तो आप कहाँ पीछे रह जाते हैं? नहीं, हम पीछे रहते ही नहीं, हम प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं। हमको तो जो काम करना है वो काम कर रहे हैं। हम तो अपने लोगों के लिए काम, मेरा काम ही यही है कि अपने लोगों के लिए, मैं देश विदेश हर जगह घूम के आ चुका हूँ, देख चुका हूँ। अंततः मैं यहाँ पे आकर के अपने विधानसभा में मुझे लगा, मेरे पिताजी का भी कहना था कि जब आदमी सक्षम हो जाता है तो उसको अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो मैं आया और मैंने अपने लोगों के लिए काम करना शुरू किया। अब आगे हमारी जनता हमारे साथ खड़ी है, इस बार आपको दिखा देगी। इस बार आप ये प्रश्न ही नहीं पूछेंगे मुझसे। चलिए, अतरौलिया में चर्चा इसलिए भी है ओम प्रकाश जी की। अब ओम प्रकाश जी हैं या उनके लड़के अरुण राजभर जी हैं, उनसे भी कुछ आप कह सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा, इसके लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी भी उनसे बात करेंगे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी उनसे बात करेंगे, और मेरी उनके साथ, वो तो भाई मंत्री जी हैं, अरुण चलिए छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल बता दूं कि हमने फिर आपसे बोला, ये जो लड़ाई है ये इक्वेशन की लड़ाई है, गणित है। गणित एक ही होता है जो सामाजिक वोट है। अगर राजभर, मैं खुद के कह रहा हूं, अगर राजभर निषाद से ज्यादा हैं तो मैं अरुण भाई के साथ खड़ा हूं। हाँ, लेकिन अगर निषाद ज्यादा हैं तो अरुण भाई को मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। समीकरण तो, डाटा तो आपके पास है? डाटा तो पूरे देश में है भाई। उत्तर प्रदेश पूरा ऐसे ही, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पटल की पार्टी है, उसके पास डेटा रखा हुआ है। संगठन यहां देखता है, इतने बड़ा भारत, आरएसएस इतना बड़ा संघ है, उनके लोग हैं यहाँ पे डेटा देने के लिए। आप मेरा कहना मत मानिए। मेरा एक लालच हो सकता है कि प्रशांत सिंह को चुनाव लड़ना है, तो मैं अपने लेकिन आप डेटा की बात करें, मैं भी आपसे डेटा की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं राजभर से कम निषादों की संख्या होगी तो मैं उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं उनसे भी यही अनुरोध करूंगा कि ओम प्रकाश चाचा भी आके निषाद पार्टी के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि अगर उनको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, जैसा कि वो रोज सवेरे अपने ट्वीट से बोलते हैं कि मुझे अखिलेश को हराना है, तो अखिलेश को हराना है तो पर्सनली न जातिवाद, न बेटा, न बहू, मैं भी उनका बेटा ही मान जाऊंगा। मैं तो खुद कहता हूं मेरे चाचा हैं, तो चाचा के नाते मैं उनका भतीजा हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर भतीजा सही लाइन में है और वो जीत सकता है तो उसके साथ आके खड़े हो जाना चाहिए। मेरा अनुरोध उनसे यही रहेगा कि वो आके अपने एक इस बेटे को जिताएं चुनाव और विधानसभा में पहुंचाएं, तब उनको लगेगा कि हाँ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत के कुछ दे दिया। चलिए, एक सवाल तो बनता है कि अगर समीकरण परिवर्तित होता है या पार्टी अगर कोई फैसला दूसरा लेती है तो आप क्या करें? मैं देखिए, मैं पार्टी के साथ हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक लाइन फिर बोल रहा हूं, समीकरण, ऐसा कोई समीकरण नहीं आ सकता है कि दीदारगंज के सारे राजभर आके अतरौलिया में बस जाए। मैंने आपसे क्या बोला, जातिवाद, अगर निषाद पार्टी की सीट निषाद पार्टी की इसलिए है क्योंकि यहां निषादों की संख्या ज्यादा है। अगर राजभरों की संख्या ज्यादा है तो मैंने बोला ना, मैं राजभर चाचा के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मेरा काम है भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाना। मुझे यहाँ की अतरौलिया की सीट, अगर वो दीदारगंज से लड़ें, हम खुद स्वयं बता रहे हैं आपसे, जो मुझसे हो सकता होगा, धन से, बल से, जो भी मैं जिससे भी सक्षम रहूंगा, मैं उनके साथ वहां खड़ा रहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वहां संख्या है, वहां भारतीय जनता पार्टी को बिना पूछे उनको सीट दे देनी चाहिए। भाई वो 10 सीट हारे हैं तो कहीं ना कहीं किस समीकरण के नाते हारे हैं, तो उस समीकरण को पूरा कौन करेगा? निषाद पार्टी करेगी या राजभर करेंगे या अनुप्रिया जी आके करेंगी? तो उसी समीकरण के नाते उनको टिकट देना चाहिए, उनको सीट देनी चाहिए, और उस सीट को उनको जीत के बदल के भारतीय जनता पार्टी को उपहार के रूप में दे देना चाहिए। चलिए प्रशांत जी, यूपी तक से बात हो रही है, यूपी तक के माध्यम से आप अतरौलिया की जनता को क्या संदेश देना? देखिए, मैं अपनी जनता से सिर्फ एक ही अनुरोध करूंगा, संदेश, मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूं कि उनको मैं संदेश दे पाऊं। हाँ, अनुरोध जरूर करूंगा कि जो सवाल अभी आपने मुझे पूछा है कि जातिगत समीकरण का, ये इस बार वो लोग, यहाँ की जनता समाजवादियों को बता दे कि यहाँ की इक्वेशन क्या है, ताकि अगली बार मुझसे आप ये सवाल ना पूछ पाएं। सिर्फ इतना ही अनुरोध है मुझे अपनी जनता से, और इस बार मेरी जनता ये करके दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे निषाद पार्टी के प्रत्याशी रहे प्रशांत कुमार जी, पेशे से आर्किटेक्ट हैं, अच्छा निर्माण कराना जानते हैं और जनता के बीच में आके राजनीति का भी निर्माण कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कई ऐसे सवालों के जवाब भी बखूबी दिए जिसे पूछना भी लाजमी था,
और खास तौर पे ओम प्रकाश राजभर और निषाद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी के बीच में जो बातें हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया और यही बातें हम आप तक पहुंचाने के लिए अतरौलिया में आए। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।